राजनीति में नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना भारी है और बीजेपी के नेताओं ने इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 30 सीटों पर सफलता अर्जित की। ये पांचों गठबंधन के घटक दलों का समन्वित रणनीति रहा है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एज न्यूज। देखिए, बिहार की राजनीति काफी तेजी से करवट बदल रही है और इस वक्त जो खबर निकल कर आ रही है वो एनडीए खेमे के लिए बिल्कुल सही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अभी से कुछ समय पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक इंटरव्यू पब्लिश किया गया है एक न्यूज चैनल के द्वारा। उस इंटरव्यू में अमित शाह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कुछ ऐसा कह गए हैं कि बिहार की राजनीति में अब इससे गहमा-गहमी देखने को मिल रही है। इतनी ही नहीं, अब जदयू की तरफ से इस पर डैमेज कंट्रोल भी करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले एनडीए में कौन नेता होगा, इस बात को लेकर खूब तेजी से चर्चा हुई और बिहार के जो बीजेपी के भी नेता थे या फिर अन्य घटक दल जो थे वो सभी ये कहने लगे कि नीतीश कुमार ही अगले बार चेहरा बनेंगे एनडीए का, और शायद यही डिमांड करके नीतीश कुमार को लाया गया था एनडीए में कि नीतीश कुमार को अब चेहरा बनाया जाए। लेकिन अब अमित शाह के इंटरव्यू में कुछ ऐसा निकला है जो नीतीश कुमार के होश उड़ाकर रखे हुए है और बिहार के एनडीए को अब एक नए ट्रैक पर ले जाने के लिए इशारा कर रहा है। अमित शाह से सवाल पूछा गया कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या एक बार फिर से चेहरा बनाकर आप चुनाव लड़ेंगे। इस पर अमित शाह ने जो कहा वो काफी हैरत अंगेज था, क्योंकि बिहार के अंदर जो एनडीए के नेता हैं, बीजेपी के दो डिप्टी सीएम हैं, वो भी इस चीज को स्वीकार रहे थे कि 2025 में एनडीए के चेहरा बिहार के अंदर नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन अमित शाह ने आज अपने इंटरव्यू में कह दिया कि ये सभी चीजें जो हैं वो साफ नहीं है, यानी कि ये सभी चीजें हम लोग एनडीए में आपस में बैठकर बात करेंगे। इस मुद्दे पर बात करने का अधिकार हमारा भी है और जदयू का भी है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जब बिहार में इस चीज को पहले से उछाला गया कि नीतीश कुमार चेहरा होने वाले हैं, तो ऐसे में अमित शाह का ये इंटरव्यू क्या इशारा कर रहा है। अमित शाह के इस इंटरव्यू के बाद से जो हड़कंप है वो देखने को मिल रही है। इंडी गठबंधन जो है उधर से अब इस बात की दावेदारी पेश की जा रही है कि अब नीतीश कुमार सहज नहीं होंगे और नीतीश कुमार जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो कर सकते हैं, यानी कि जब भी नीतीश कुमार सहज होते हैं अपना पाला बदल लेते हैं। तो इस बात को लेकर इशारा आप करने लगे इंडी गठबंधन के नीतीश कुमार फिर से कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने डैमेज कंट्रोल किया है। नीरज कुमार ने डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा है कि अमित शाह की जो ये मौन है, ये मौन कहीं ना कहीं सकारात्मकता है, ये मौन कहीं ना कहीं सहमति को प्रस्तुत करता है। क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले पर नीरज कुमार, जरा सुनिए। 2025 के चुनाव के संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री के साक्षात्कार में नेतृत्व के सवाल पर उनके मौन पर राजनीतिक मंत्रणा हो रही है। अरे मौन लक्षणम स्वीकृति लक्षणम, मौन का मतलब सहमति होता है। नीतीश कुमार जी ग्लोबल थिंकर हैं, क्लाइमेट लीडर हैं। बिहार की जनता की यह मनोदशा है कि विरोधी भी इस बात को स्वीकार करता है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार में काम किया है। विरोधी के गांव की भी गली नीतीश कुमार जी ने बनाया, सड़कें भी उनका बनाया, विद्यालय भी बनाया और घर में बिजली भी जलवा दिया। तो नीतीश कुमार जी ने घर घर में रोशनी जला दिया। तो यह स्वाभाविक है ना कि नीतीश कुमार जी को लोग दिलो जान से प्यार करते हैं। राजनीति में नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना भारी है और बीजेपी के नेताओं ने इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 30 सीटों पर सफलता अर्जित की। तो ये पांचों गठबंधन के घटक दलों का समन्वित रणनीति रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पर सबको भरोसा है। सुना आपने किस प्रकार से अब बिहार के अंदर जो नई सियासत शुरू हुई है उस पर जदयू डैमेज कंट्रोल करने के फिराक में है। लेकिन अब देखने वाली बात है, क्या बीजेपी अकेला चेहरा लड़ने वाली है या फिर
बीजेपी अब किसी और पार्टी को ये मौका देने वाली है, क्योंकि लगातार इस बात का भी चर्चा है कि हो सकता है कि आगामी चुनाव में चिराग पासवान को आगे किया जाए, लेकिन इस बात की संभावना बिल्कुल कम है। अभी जो चर्चा का विषय है वो यही है कि आखिर नीतीश कुमार को चेहरा मानने से जो पूरा बिहार का एनडीए खेमा सहर्ष स्वीकार कर रहा है, वो अमित शाह उस पर चुप्पी क्यों साध गए। इस पूरे मामले पर आप भी अपनी राय रखिए और जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ।